माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, लंबे समय तक मैं किसी भी प्रकार का कोई वीडियो लेकर के नहीं आ रहा था क्योंकि मैं किसी काम में फंसा हुआ था। अब मैं उस काम से फ्री हो गया हूं, तो आज से हम लोग का कंटिन्यू वीडियो अपलोड होते रहेगा। लाइव क्लास भी हम आएंगे और जो भी आपकी जो डिमांड होगी उस डिमांड को भी हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आखिर स्टूडेंट की यह समस्या होती है कि बहुत ऐसे बातें हैं, कैसे पढ़ें कि हमारी माइंड में वह चीज़ लंबे समय तक रहे और एग्जामिनेशन के समय वह चीज़ जो है हमारे माइंड से निकल कर बाहर आ जाए, यानी कॉपी पर उस चीज़ों को हम लिख सके और एग्जामिनर हमारी चीज़ों को अच्छी तरह से देख करके हमको अच्छे से अच्छे अंक दे सके। एक समस्या और ये होती है कि बच्चे दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात रटते हैं, लेकिन वह चीज़ याद नहीं हो पाती है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर हम किसी भी चीज़ की तैयारी कैसे करें, कैसे पढ़ें कि वह जो बातें जो चीज़ मैंने पढ़ा वह लंबे समय तक हमारे माइंड में रहे। तो बात करते हैं, जैसे कि हम लोग के सामने बहुत सारा सब्जेक्ट्स होता है। जैसे कि सिंपली वे में हम लोग देखते हैं क्या होता है, मैथ्स होता है, साइंस होता है, उसके बाद हम लोग का आ जाता है एक आर्ट्स पेपर। आर्ट्स पेपर में हम लोग देखते हैं हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस। तो मैथ्स तो हम लोग समझ कर बना लेते हैं क्योंकि उसमें फार्मूला रहता है। फार्मूला भी ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक फार्मूला आपने याद कर लिया, एक फार्मूला से दूसरा फार्मूला, दूसरा से तीसरा, इस तरह से बहुत सारे फार्मूला जो होते हैं वो निकलते हुए जाते हैं। उसी तरह से साइंस को भी उतना रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अब आकर के स्टूडेंट फंसते हैं आर्ट्स में, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, संस्कृत, यह सारी चीज़ों को याद करें तो कैसे करें। स्टूडेंट रट करते हुए याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद वह क्या करते हैं, उस चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि उस चीज़ों को कैसे याद रखें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग का ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो हम लोग लंबे समय तक उसको याद करते हैं, काफ़ी रट के याद करते हैं, लेकिन उसको हम लोग याद नहीं कर पाते हैं, या याद होती भी है तो वह बहुत जल्द हम उसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं उस सब्जेक्ट को जज करके अलग कर लूँगा कि हो सकता है किसी को हिंदी में दिक्कत होता होगा, किसी को सोशल साइंस में दिक्कत होगा। जो पढ़ता है याद करता है, याद नहीं होता है, ये याद करते हैं या उसी कुछ ही दिन बाद, कुछ ही समय बाद उसको हम लोग भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो भी सब्जेक्ट हमको भास्ट लगे, उस पर भारी लगे या उसको हमको समझने में कठिनाई हो, उस सब्जेक्ट पर अधिक से अधिक समय देने का प्रयास करेंगे। यह एक अच्छे तैयारी की एक अच्छी रणनीति होती है। जैसे कि किसी को मैथ्स में काफ़ी कठिनाई हो रही है तो कोशिश करें कि वह मैथ्स पर अधिक से अधिक समय दे। पढ़ने का सिंपल तरीका है कि आपके पास स्टडी रूम होगा, स्टडी रूम जिससे आप पढ़ते होंगे, या स्टडी रूम न भी हो तो आप जहां भी पढ़ते हैं या जिस कमरे में आप लोग बार बार जाते हैं, जिस कमरे में आप अधिक समय बिताते हैं, तो जो चीज़ आपको याद ना हो उस चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, एक पेपर में लिख लेंगे। एक पेपर में लिखने के बाद उसको क्या करेंगे, दीवार पर या दरवाजे पर क्या करेंगे, चिपका देंगे। इससे होगा क्या कि हम लोग जितनी बार घर के अंदर प्रवेश करेंगे या जितनी बार हम लोग अपने रूम में जाएंगे, हम लोग उस चीज़ों को देखेंगे, देखते ही देखते बहुत ऐसी चीज़ों जो है वह याद हो जाएगा। मैंने अपने स्टडी लाइफ में भी इसी तरह से किया था। मुझे बहुत ऐसे जीके जीएस का क्वेश्चन होता था वो याद नहीं होता था, तो मैं उसका एक लिस्ट बनाता था, उसको दीवार पर चिपका देता था, और जितनी बार मैं रहा उस चीज़ों को देखा और देखते देखते बहुत सारे ऐसी चीज़ याद हो जाएगी। जब याद हो जाएगी तो उस पेपर को हटा देंगे, उसके ऊपर फिर दूसरे पेपर को चिपकाएंगे। तो ऐसे करके पढ़ेंगे तो अच्छी तैयारी होगी और आपकी एग्जामिनेशन के समय वह काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब हम लोग देखते हैं कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट की एक समस्या होती है कि वह मैथ्स तो बहुत अच्छी बना लेते हैं, साथ ही साथ वह रीजनिंग को भी बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं, लेकिन उनके साथ भी एक समस्या आती है। क्या? तो वह समस्या आती है जीके एंड जीएस की समस्या आती है कि इसको हम लोग कितना भी रटते हैं, 2-3 दिन यह याद रहता है, फिर वह हम लोग को क्या होता है, भूल जाते हैं। और एग्जामिनेशन के समय यह जीके जीएस भी हम लोग को क्या करता है, धोखा दे देता है। हम लोग अच्छी तरह से परफॉर्मेंस एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे कि उसको पढ़ने का सिंपल एकदम सबसे सटीक तरीका है कि वह लंबे समय तक याद कैसे रहेगा। उसके लिए मैथ्स बना लेंगे,
रीजनिंग बना लेंगे। जब हम लोग को खाना उना खा के जब हम लोग बेड पे जाते हैं सोने के लिए, तो जीके का जो नोट्स होगा उसको निकालेंगे, उसको स्टडी करेंगे, स्टडी करते करते आराम से सो जाएंगे। इससे यह होगा कि मैंने लास्ट टाइम वह पढ़ा वह हमारी माइंड में घूमते रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही हम लोग बेड पे जाते हैं और गए और तुरंत नींद आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेड पे अब जाने के बाद जितने देर तक जगेंगे वह जो आपका जो है जीके जीएस वह माइंड में घूमते हुए रहता है, और इस तरह से आपकी याददाश्त पावर भी बढ़ जाएगी और जीके जीएस पर भी अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जिस रूल को मैंने बताया उस रूल को फॉलो कीजिए। जो पेपर भास्ट लगता है उसको सोने से पहले अच्छी तरह से स्टडी करके सोइए, बहुत कम दिनों में ही वह पेपर आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और आज से हम लोग का सब दिन पर डे यह क्लास चलेगी, मोटिवेशनल वीडियो भी आएगा, साथ ही साथ हम लोग का जो आर्ट्स पेपर का भी क्लास चलेगा, और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए जीके जीएस का भी क्लास हम लोग कल से शुरू करेंगे।